फरवरी मंथ का मानदेय जो सेविका सहायिका के उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, जो कि फरवरी मंथ में ही जो 10 फरवरी और 28 फरवरी को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसकी रिगार्डिंग जो कई जगह जो है मानदेय काटा गया है। यहाँ पे देख लीजिए जो लिखा है योर बैंक, जो यहाँ पे क्रेडिट स्कीम अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड ऑफ, यहाँ पे देखो 5950 रुपये है। तो कहीं पे जो है बहुत से ऐसी जगह है जो जहाँ पे मानदेय काट कर जो है यहाँ पे 5525 रुपये किया गया है। तो क्यों काटा गया है, क्या काटा गया है, सही किया गया है या नहीं किया गया है, किसका इसमें गलती है, गवर्नमेंट का है या कि आपका ऑफिस या डाटा ऑपरेटर या आपका अध्यक्ष या सेविका। सेविका को तो बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकता। सेविका तो बिल्कुल समझिए जो गवर्नमेंट के नज़र में सेविका जो एक जो बंधुआ मजदूर है, जो एक जो खूंटी में बंधा रहता है उस तरह का मजदूर है। ऑफिस के नज़र में जो सेविका है गुलामी शासक एक जो मजदूर मानिए उस तरह से है। और जो एलएस के समक्ष जो है सेविका एक कर्जदार है, जो कर्जदार होता है बहुत, जो हर हमेशा झाड़ फटकार सुनते रहती है कि जैसे कि आप लोग तो जानते हैं कि इस महीने इतना लगेगा, आपकी इतना देना है, इतना लेंगे ही। तो इस तरह से है सेविका, तो बिल्कुल समझिए इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए हम लोग इसमें डीपली से डिस्कस करेंगे सभी चीज़ को। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैसेज को एक नज़र देख लीजिए, जो यहाँ पे लिखा है टुडे 12:48। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि पीछे का मैसेज यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे 5950 रुपये और एक मैसेज आया है। ये मैसेज जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है BHCGAGOV, मतलब यहाँ जो देख लीजिए सेलिब्रेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके थ्रू ये जो है मैसेज आया है। उसके गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि आपका जो है स्कीम अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड के तहत जो है इतना रुपया आपको अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। और यहाँ जो क्रेडिट हुआ है उसके द्वारा जो यहाँ मैसेज आया था, ये मैसेज है 31/3/2023 को 7:25 पर है। और यहाँ पे भी देखिए RS 5950 रुपये क्रेडिट AC नंबर यहाँ पे नेफ्ट के थ्रू किया गया था, जो यहाँ पे देख रहे हैं। और बाय डायरेक्टर ICDS यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और टोटल यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। तो अब हम लोग जो है अब चर्चा करेंगे कि जो मानदेय जो काटा गया है तो क्या कितना काटना चाहिए था, कितना नहीं काटना चाहिए था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आप लोग यहाँ जो मानदेय काटा गया है, तो मानदेय देखिए वो जो विभाग की तरफ से काटा गया है 28 दिन का मंथ बना के काटा गया है, जो 212 रुपया 50 पैसा पड़ रहा है। तो इसलिए जो है वहाँ जो है 2 दिन का मानदेय काटा गया है। तो मानदेय कटना चाहिए था, नहीं कटना चाहिए था, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मानदेय नहीं कटना चाहिए था क्योंकि जो धरना और हड़ताल में बहुत फ़र्क होता है। और हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए थे, जो अपने परियोजना स्तर पर गए थे घेराव करने के लिए, फिर जिला स्तर पर गए थे घेराव करने के लिए, उस पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो मानदेय काटा गया 28 दिन के लिए, अब मान लीजिए जिस मंथ में 31 का हो जाता है, तो क्या इसके हिसाब से तो मानदेय नहीं दिया जाता है कि 212 रुपया 50 पैसा के हिसाब से तो नहीं दिया जा रहा है। जिस मंथ में 31 दिन का जो होता है या किसी में 30 दिन का होता है, तो अगर इतना के दर से काट लिया गया है तो इतना के दर से 30 दिन या 31 दिन का गुना करके दे दे गवर्नमेंट। ये भी बात है। अगर आप 28 दिन का जो यहाँ पे मंथ बनाकर मानदेय काट लिए हैं, तो 28 दिन का सभी मंथ में 28 दिन का कीजिए। इस तरह से अगर करते जाएंगे तो जो शेष दिन हो जाएगा उसको एरियर में आप सेविका सहायिका का मानदेय क्रेडिट वहाँ पे किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं बहुत ऐसे सेक्टर है जो 28 दिन को ही मंथ माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 28 दिन के मंथ मानकर तो सैलरी काटा जा रहा है, लेकिन 28 जो दिन का मंथ मानकर जो है सैलरी दिया नहीं जा रहा है। अगर मानदेय काटा भी गया था तो एक मिनिमम जो है 28 दिन को लेकर नहीं, बल्कि यहाँ पे 30 दिन को लेकर 30 से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, और 30 दिन का जो एक दैनिक मजदूरी होता था उस हिसाब से काटा जाना चाहिए था, बल्कि नहीं कि 28 से भाग देकर। क्योंकि आप जो एक जो कॉमन होता है जो 30 दिन का मंथ होता है उस हिसाब से यहाँ पे जो डिवाइड करके काटना चाहिए था। अगर 28 दिन के सैलरी को हिसाब से यहाँ पे काटे हैं तो उसी तरह से आप 30 दिन हो या 31 दिन हो उसको भी आप जो देने का उतना रखिए, जो जैसे आप काट लेते हैं मानदेय उस तरह से दीजिए। अब चलिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन किए थे उसमें क्या किए थे, तो आप लोग समझिए कि देखिए
हम लोग धरना गए थे, फर्स्ट में गए थे कहाँ, जो अपने परियोजना स्तर पर घेराव करने के लिए गए थे। तो देखिए, जब तक आप ऑन ड्यूटी नहीं रहेंगे, ऑन ड्यूटी रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं आप जो कह रहे हैं कि हम ये काम ही नहीं करेंगे, तो आपका क्या है, जब तक ऑन ड्यूटी है तभी तक आप किसी का जो अधिकार दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई आम आदमी कोई भी ऑफिस या कोई भी पदाधिकारी को जो घेराव नहीं कर सकता है जब तक ऑन ड्यूटी रहेगा। सपोज देते कि एग्जांपल लीजिए, अगर कोई पुलिस वाला है जो ऑन ड्यूटी नहीं रहेगा तो कोई भी चोर को खदेड़ सकता है या उसको उसे घेर सकता है, पकड़ सकता है नहीं। उसी तरह सेविका दीदी भी जब तक ऑन ड्यूटी थी नहीं तो वहाँ पे घेराव की कैसे किया, जब ऑन ड्यूटी नहीं है तो घेराव कैसे किया। तो यहाँ पे जो था आंगनवाड़ी अगर बंद था तो सिर्फ भंडार जो है पोषाहार नहीं करता, लेकिन ऑन ड्यूटी ही है, तभी वह जिला में भी गया है या जहाँ पे भी गया। क्योंकि धरना प्रदर्शन होता है कि धरना, हम आपसे रुष्ट हैं, हम आपसे ये चाहते हैं, आपका हम आपसे ही जुड़े हैं। मतलब एक सपोज दैट मान लीजिए एक घर में भी कोई अगर आपका सदस्य रूठ जाता है तो उनको जो सभी सदस्य मनाते हैं क्योंकि घर से उसका लगाव है। तभी अगर वही व्यक्ति अगर मतलब अपना झोला झक्कर लेकर बाहर चला जाता है तो आप भी छोड़ दीजिएगा, आज ही होकर जाने तो कोई बात नहीं, फिर वापस आ ही जाएगा। तो वही बात है, यहाँ जो सेविका 10 फरवरी और 28 फरवरी को गया था तो अपना जो रूठी थी उसको वहाँ पे दिखाने के लिए गया था, हमको ये चाहिए, हमको ये अधिकार है। अगर आप लोग यहाँ पे जब ऑन ड्यूटी थे ही नहीं, अगर जब तक ऑन ड्यूटी नहीं है तो आप किसी पदाधिकारी को घेर कैसे सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए, क्या कोई जनता जाकर किसी पदाधिकारी को घेर सकते हैं? नहीं। या कोई जो पदाधिकारी छुट्टी है या वो हड़ताल में चला गया है तो क्या कोई किसी को ऑफिस में आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो वही चीज़ था, कहीं ना कहीं संघ के द्वारा अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन सही से नहीं किया गया जो क्या करना चाहिए था। देखिए, हड़ताल अलग होता है और घेराव या प्रदर्शन अलग होता है। प्रदर्शन हम ऑन ड्यूटी है तभी हम नाराज़गी अपना दिखा रहे हैं। तो उसी तरह से अगर आप लोग अगर उस चीज़ को मान रहे हैं कि 10 फरवरी और 28 फरवरी को सेविका बिल्कुल हड़ताल में थी, हड़ताल में नहीं थी, ऑन ड्यूटी थी और घेराव करने के लिए गई थी। जब तक आपके पास पावर नहीं है, डंडा नहीं है, तो आप किसी को जो है घेराव नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते हैं। जब तक आप में पावर है तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप आम जनता बनकर तो वहाँ नहीं गए थे, आप वहाँ पे कार्यरत थे, कार्य पे है तभी आप गए थे। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जो हम लोग दिल्ली के लिए गए थे तो दिल्ली के लिए गए थे तो यहाँ पे 26 कोई 27 को चली गई, तो क्या इतना दिन का जो मानदेय कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक दिन का हड़ताल लिखा था। 28 को हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल होता है, मतलब हम अब काम नहीं करेंगे, बिल्कुल छोड़ दिए उस दिन, मतलब एक दिन के लिए हम काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, जान लीजिए, एक दिन के लिए हम काम नहीं करेंगे, ये सही था। लेकिन यहाँ जो हम लोग जिला में जो घेराव करने के लिए गए, हम लोग परियोजना में जो हम लोग बैठे हैं, तो देखिए परियोजना में बैठे हैं तो उसी के काम से बैठे हैं। ऐसा बात नहीं कि आप अपने काम से वहाँ पे गए हैं कि हमको ये काम है वहाँ पे बैठे हैं, नहीं, आप गए हैं, आप उससे रुष्ट हैं, नाराज हैं, आप अपना हक अधिकार मांगने के लिए गए हैं, तो ऑन ड्यूटी है तभी। ऑन ड्यूटी आप तो पहले एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, जब तक ऑन ड्यूटी नहीं रहेंगे तो आप एक चोर को भी नहीं पकड़ सकते। तो वही बात है, यहाँ इस लेटर में भी स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र आंशिक रूप से यहाँ पे जो है बिल्कुल 27 से 30 तक, तो 27 से 30 तक है, तो इतना दिन का अगर मानदेय आप लोगों को सपोज डेट काट लिया है तो आप सोचिए क्या होगा। क्योंकि एक दिन का 28 का हड़ताल ही माना गया था, तो सिर्फ 28 को ही काटा जाएगा। हम लोग अगर कहीं धरना पे हैं या कहीं अपना किसी ऑफिस को घेराव करने के लिए गए हैं तो ऑन ड्यूटी हैं तभी हम गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं अगर जो अध्यक्ष सचिव वगैरह जो भी हैं, सेविका सहायिका को इस चीज़ के बारे में समझाइए कि हड़ताल और धरना प्रदर्शन घेराव क्या है। और अगर बिल्कुल हम जो हड़ताल पे बैठ गए, हड़ताल को बैठने का मतलब हम काम जो आपका काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, वो हड़ताल हो गया। जैसे घेराव करने के लिए जब तक ऑन ड्यूटी हैं तभी हम किसी को घेराव कर सकते हैं, बिना ऑन ड्यूटी किसी को घेराव नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत से सेविका सहायिका गई भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। और जिला लेवल पे तो मान लीजिए, जिला लेवल पर क्या होता है कि सेविका बहुत सेविका है कम ही गई है और सहायिका तो गई ही नहीं। सेविका या सहायिका द्वारा जो है जो केंद्र संचालन किया ही गया है, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ जो है छुट्टी लेकर, जो 27-28 जो भी छुट्टी लेकर जो आप लोग अगर दिल्ली जा सकते हैं तो क्या आप छुट्टी लेकर भी वहाँ जो है घेराव कर सकते हैं।
या तो आप जो जिला स्तर पर हो या परियोजना स्तर पर हो, लेकिन आप ऑन ड्यूटी रहेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा। छुट्टी लेकर गए हैं तो कोई बात नहीं, छुट्टी लेकर गए थे तो आपका जो पोषाहार है स्टॉक रजिस्टर में रहेगा, बशर्ते आपका जो है, हम लोग दिल्ली के रवाना हुए दिल्ली के लिए तो छुट्टी लेकर जा सकते हैं। तो हम लोग जो है अगर जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर हम जो क्यों अपना मानदेय कटवाएं, वहाँ भी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन हम छुट्टी भी नहीं लेंगे, फिर भी जिला स्तर और प्रखंड स्तर जो है मेरा अपना क्षेत्र है, यहाँ हम जो मेरे द्वारा केंद्र का संचालन शुरू करवा कर भी जो है मेरे द्वारा जाया जा सकता है, या हम ऑन ड्यूटी रहेंगे तभी किसी ऑफिस या किसी पदाधिकारी को अपना अधिकार या हक दिखा सकते हैं या हक मांग सकते हैं।